हेलो। तो फाइनली दोस्तों, जिनका जिनका भी कल एग्जाम होने वाला है, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में, तो ये पेपर देख लीजिएगा, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन बार बार कह रहे हैं कि जो मैं पेपर बता रहा हूँ वो 100% ओरिजिनल है, ठीक है। और वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है आप लोगों के एग्जाम में। आज जो मैंने फर्स्ट शिफ्ट में बताया था वही सेकंड शिफ्ट में रिपीट हो गया। कल वाला क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आज रिपीट हुआ है, कल वाला 10 क्वेश्चन रिपीट हुआ है जो मैंने फर्स्ट शिफ्ट में बताया था। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन सारे रिपीट हो रहे हैं। तो आज जो एग्जाम हुआ है 3 अप्रैल को सेकंड शिफ्ट में, उसका पेपर जो है आप लोग देखिए, ये सारे क्वेश्चन रिपीट हैं। हम बताएंगे कौन कौन सा क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या था? पहला नंबर क्वेश्चन था कि ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः है। ध्वनि का जो वायु में वेग है वो अनुमानतः कितना होता है? तो आंसर हो जाएगा 330 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जो एग्जाम हॉल से बच्चे निकले हैं उन्हीं से पूछकर ये बता रहा हूँ मैं, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि आप लोग अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये सारा कुछ मेहनत, ये जितना भी मेहनत है मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। और जो भी बच्चे इस वीडियो को एक वीडियो को मेरे ध्यान से देखते हैं तो मैं 100% गारंटी देता हूँ कि 120 में 100 मार्क्स कन्फर्म है। इतना बात लिख कर लिख लीजिए कि 100 मार्क्स कन्फर्म है। कट ऑफ जाएगा हाई, इतना बात लिख कर रख लीजिए। क्यों कट ऑफ जाएगा हाई? एक बात और बता देना चाहता हूँ कि कट ऑफ हाई की जो है 30,000 सीट है और यहाँ पे 8.5 लाख से ऊपर कैंडिडेट हैं। तो बेशक है कि कट ऑफ हाई जाएगा, हाई ही नहीं जाएगा, बहुत हाई जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज मिलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जो भी बच्चे हमारे एक वीडियो को देखते हैं, जो भी दोस्त हमारे एक वीडियो को देखते हैं, सारे क्वेश्चन को अटेंड करते हैं, उनको मैं गारंटी देता हूँ कि 100 आप लोगों का कन्फर्म है और आप लोगों को कट ऑफ में आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलना आसान है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा ध्यान आकर्षित करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कर रहा है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? आंसर हो जाएगा एस्कार्बिक अम्ल, ठीक है, एस्कार्बिक अम्ल, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यहाँ से देखिए आप लोगों को यहाँ पे कुछ हम बता देना चाहते हैं कि विटामिन सी एस्कार्बिक अम्ल है। यह जल में घुलनशील तथा काव्य रोग विरोधी विटामिन है। इसकी कमी के कारण इस काव्य रोग हो जाता है। इस रोग में मसूर से खून निकलने लगता है, दांत ढीले होकर गिरने लगते हैं, रक्त वाहिकाओं की दीवार कमजोर हो जाती है। या थायमिन विटामिन B1 का रासायनिक नाम है, ठीक है। एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो बच्चा नहीं पढ़ा है कुछ, उसके लिए तो रामबाण है, ठीक है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या था कि दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं कौन सा लेंस आता है? तो उत्तल लेंस, ठीक है, उत्तल लेंस। ये रिपीट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन जो है रिपीट है, रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है, रिपीट क्वेश्चन है। ये 1 अप्रैल को, 2 अप्रैल को फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था और 3 अप्रैल को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। ये रिपीट क्वेश्चन है। 100% लिख के देता हूँ कि आगे आने वाले जो भी बच्चों का एग्जाम है, जो भी दोस्त का एग्जाम है, ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए क्वेश्चन घुमा फिरा के भी पूछ सकता है। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं, उत्तल लेंस को लेते हैं। देखिए दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। इसके विपरीत अगर आप लोगों को पूछ दिया जाए, अगर क्वेश्चन घुमा देगा यहीं पे कि निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का प्रयोग होता है, तो अवतल लेंस का, ठीक है। ये सारे मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ किसके लिए? आप लोगों के लिए, ठीक है। आप लोगों का मैं चाहता हूँ कि जो भी हमारे बच्चे, जो भी व्यूअर हैं, उनका कट ऑफ जो है, कट ऑफ से उनको कोई मतलब ही नहीं है। उनका 100 मार्क्स, 110 मार्क्स, 90 मार्क्स कन्फर्म है, ठीक है। अब देखिए अगला है कि शुष्क बर्फ है। शुष्क बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है शुष्क बर्फ है। लिख कर रख लीजिए, पूरा यूट्यूब पर बाबू लोग कोई नहीं बताएगा, लिख कर रख लीजिए। एक हम ही हैं जो बता सकते हैं आप लोगों को, और जितना भी है लोग इस सब मिसगाइड करने वाला है, उल्टा सीधा बताते रहता है, इधर के उधर दाल के चावल में फेंट देगा, फिर चावल को अलग करेगा, फिर दाल को, फिर उसमें गेहूं डाल देगा, फिर उसमें मिलावट करता है। ये लोग मिलावटखोर है, ठीक है। तो इन लोगों से बचिए, आप लोगों का समय बर्बाद करता है ये लोग। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछ देगा, लेकिन मैं एक ही क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन बता दे रहा हूँ कि आप लोग कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो शुष्क बर्फ को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड भी कहा जाता है। ये तो क्वेश्चन हो गया आंसर। यह द्रव कार्बन डाइऑक्साइड को तीव्र गति से वाष्पीकृत और वस्तु को ठोस रूप में संघनित कर प्राप्त किया जाता है। यह ठोस अवस्था में तरल अवस्था में आए बिना सीधे कैसे अवस्था में प्राप्त हो जाता है? इस क्रिया के दौरान इसका तापमान 10 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। यह कारण है कि इसका उपयोग खाद्य पदार्थों में शीतल बनाए रखने तथा आइसक्रीम को गलत से बचाने में भी किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन है कि धोने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र है। धोने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Na2CO3। Na2CO3 धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण
की प्रक्रिया को कहते हैं? मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा डायलिसिस। जिनका दोनों किडनियाँ खराब हो चुकी होती है, ठीक है, जो भी व्यक्ति या जो भी महिला हो जिनकी दोनों किडनियाँ खराब हो चुकी होती है, ठीक है, उनका डायलिसिस होता है, ठीक है, हर 3 महीना पर, किसी का 6 महीने पर डायलिसिस होता है। तो उसमें क्या होता है, दोनों किडनियाँ जब खराब हो जाती है तो उस खून का सप्लाई जो है अच्छे ढंग से पूरे शरीर में, पूरे बॉडी में नहीं हो पाता है, ठीक है, गंदे खून आने लगते हैं। क्योंकि किडनी जो है एक तरह से आप लोगों को समझाते हैं हम, ठीक है, एक तरह से आप लोगों को बता देना भी जरूरी है कि किडनी जो है फिल्टर का काम करती है। फिल्टर आप लोग देखे होंगे, जैसे इंजन में जब हम लोग पेट्रोल डालते हैं या डीजल डालते हैं तो वहाँ पे एक फिल्टर लगाया जाता है जो गंदगियों को छांट कर वो फिल्टर करके इंजन में पेट्रोल को या डीजल को सप्लाई करता है। उसी प्रकार से किडनी का काम है। किडनी क्या करता है कि खून जो है, ब्लड जो है किडनी में बनता है और किडनी से पूरे बॉडी में सप्लाई होता है नसों के थ्रू। तो नसों के थ्रू पूरे बॉडी में सप्लाई होता है किडनी से खून। तो जब किडनी खराब हो जाता है, डायलिसिस की स्थिति में हो जाता है, तो क्या करता है कि किडनी में जो खून आता है तो जब पूरे बॉडी में सप्लाई होता है तो जैसे फिल्टर जब खराब हो जाता है तो इंजन में अच्छी तरह से तेल नहीं भेज पाता है, कचरा जाने लगता है इंजन में। उसी प्रकार से जब बॉडी में जब खून का गंदगी जो सप्लाई होने लगेगा, ठीक है, तो क्या होता है कि खून की गंदगी जब सप्लाई होने वाला तरह तरह की बीमारियाँ होने लगेगी और आदमी बहुत जल्द क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आगे नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रकाश के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो द्रव्यमान। आंसर हो जाएगा द्रव्यमान, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या था, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम क्या है? एथिलीन। एथिलीन जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि कार्बोनाइट भी हम लोग बोलते हैं। जैसे आम का सीजन आ गया, ठीक है, तो कच्चे आम को पकाने के लिए हम लोग एथिलीन का प्रयोग करते हैं। जो हम कार्बोनाइट बोलते हैं उसको एथिलीन है, ठीक है, वो एथिलीन है। उसको अगर आम में छिड़क दिया जाए तो वहाँ पर क्या होता है कि वो आम को पका देता है, ठीक है। आगे नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आगे नंबर क्वेश्चन था कि क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? क्लोरोफिल जो होता है उसमें कौन सा धातु आयन पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या था, अगला नंबर क्वेश्चन था कि पीतल में कौन सी धातुएं हैं? पीतल में कौन सी धातुएं हैं? तो पीतल जो है मिक्स होता है, ठीक है, तांबा और जस्ता जो भी धातु है उसका मिक्स जब तैयार किया जाता है तो वो पीतल होता है, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या था, बार बार मैं पूछ रहा हूँ, देखिए बार बार मैं एक ही बात कह रहा हूँ कि सारा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन रिपीटेड है कि पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था? तो पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया था? तो पश्चिम बंगाल में। उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में, ठीक है। बहुत बच्चे कमेंट करना है कि पूरा जो क्वेश्चन है वो लेकर आइए। तो आप लोग इस वीडियो में देखिए, आप लोगों को 100% पूरे क्वेश्चन आप लोग को अटेंड कराने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है, जितना हमारे पास क्वेश्चन अवेलेबल है। तो देखिए पंचायती राज का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 40 में, जो आर्टिकल 40 आप लोग देखिएगा संविधान में लिखा गया है, तो उसमें पंचायती राज का वर्णन किया गया है। पंचायती राज के तहत आप लोग मुखिया, सरपंच, पंचायत प्रतिनिधि जो भी है, ये पंचायती आर्टिकल 40 के तहत इनका वर्णन किया गया है, ठीक है। जो भी पावर है इनका आर्टिकल 40 के तहत दिया गया है, पंचायती राज के तहत, ठीक है। तो आर्टिकल 40 के तहत ये पंचायती राज आते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे देखिए कि सबसे अच्छा कोयला कौन सा है? तो सबसे अच्छा कोयला जो है उत्तर हो जाएगा एंथ्रीसाइट, ठीक है। एंथ्रीसाइट में हम लोग बोलते हैं सबसे अच्छा कोयला है, ठीक है। तो ये जो पंचायती राज का वर्णन किस अनुच्छेद में है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, रिपीट किया गया था, ये क्वेश्चन को रिपीट किया गया था, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार का लिंगानुपात कितना है? बिहार का लिंगानुपात कितना है? तो उत्तर हो जाएगा इसका 1000 पुरुष पर 938 महिलाएं, ठीक है। 1000 पुरुष हैं उसमें 938 महिलाएं हैं, ठीक है। तो लिंगानुपात यही है। और 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो उत्तर हो जाएगा 1106, ठीक है, 1106। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, छठा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पाप काटना मुहावरे का अर्थ क्या है? पाप काटना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो पाप काटना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा पीछा छुड़ाना। उत्तर हो जाएगा पीछा छुड़ाना, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अजन्मा में कौन सा समास है? अजन्मा में कौन सा समास है? तो उत्तर हो जाएगा अभिभाव समास। अजन्मा में अभिभाव समास है, ठीक है। देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। और 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन में से है कि कह रहा है कि सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का आयतन कितना होगा? सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का आयतन कितना होगा? उत्तर हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हल करते हैं हम, तो हल 4/3 और पाई का मान 22/7 हो गया। आर क्यू यहाँ पे दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 21 सेंटीमीटर व्यास वाले, तो यहाँ पे आंसर निकलेगा तो 38,808 घन सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन था कि
9 नंबर क्वेश्चन क्या था कि 1/3 माइनस सेक स्क्वायर का मान बताइए। तो यहाँ पे अगर 1/3 क्या माइनस सेक स्क्वायर का मान अगर निकालिएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे निकालिएगा अगर आप लोग मान 1/sec 45 डिग्री, तो 1/3 माइनस सेक 45 डिग्री के यहाँ पे मान रखते हैं, तो आप लोगों का आंसर जो है यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 1 माइनस 3√2/3, यही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन क्या करें, 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि परमाणु संख्या हमेशा बराबर होती है। परमाणु संख्या जो हमेशा बराबर किसके बराबर होती है, तो उत्तर हो जाएगा प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है परमाणु संख्या। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन क्या था कि टीपू सुल्तान जो था वो कहाँ का शासक था, तो टीपू सुल्तान जो था वो मैसूर का शासक था। ठीक है, उत्तर हो जाएगा इसका मैसूर। टीपू सुल्तान जो था मैसूर का शासक था। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, कि वनस्पतियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है। तो वनस्पतियों में जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तियों से होती है। ठीक है, पत्तियों के द्वारा होती है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग परमस्तिष्क। ठीक है, परमस्तिष्क, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, इतना बात ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ठीक है, और 14 नंबर क्वेश्चन का है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का। ठीक है, आगे नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रासु के संचारी भाव की संख्या है। रासु की संचारी भाव की संख्या है, तो रासु की संचारी भाव की संख्या क्या है, उत्तर हो जाएगा 33। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन क्या था कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होगी। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होगी, 52। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि व्यायाम में कौन सी संधि है। तो व्यायाम में कौन सी संधि है, यम संधि। ठीक है, आगे जो है 18 नंबर, कोशिका का पावर हाउस किससे कहा जाता है। पावर हाउस, जो कोशिका होती है, कोशिका को पावर हाउस का मतलब क्या होता है, कोशिका को पावर मिलता है उससे। ठीक है, पावर मिलता है, तो माइक्रोकांडिया जो होता है कोशिका का पावर हाउस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर माइक्रोकांडिया। माइक्रोकांडिया कोशिका का पावर हाउस होता है। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहा था, 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि काल विद्रोह जब हुआ था वो कब हुआ था। काल विद्रोह कब हुआ था, तो 1831 से लेकर 1833 ईस्वी तक काल विद्रोह चला था। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भाकल नागल जो परियोजना था वो किस नदी पर स्थित था। भाकर नागल परियोजना किस नदी पर स्थित था, तो सतलज नदी पर। ठीक है, भाकर नागल परियोजना जो है सतलज नदी पर स्थित है, वहीं पर भाकर नागल परियोजना का स्थापना किया गया था। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन क्या था, 21 नंबर क्वेश्चन था कि भारत की सबसे बड़ी जलप्रपात कौन सी है। तो कोची कला जो जलप्रपात है भारत की सबसे बड़ी जलप्रपात है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी जलप्रपात है कोची कोला। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पहला जल विद्युत संयंत्र जो है कहाँ लगाया गया था। पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया था, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल में। यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पंचायती राज का वर्णन किस अनुच्छेद में है। पंचायती राज का वर्णन आर्टिकल 40 में है। ठीक है, आर्टिकल 40 में है। तो यहाँ पे सारा क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। ठीक है, आर्टिकल 40 में है। तो अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला नंबर क्वेश्चन सबसे अच्छा कोयला कौन सा है, एंथ्रेसाइट। बिहार का लिंगानुपात यहाँ से 1000 से पुरुष से 938 महिला। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन रिपीट है। ठीक है, तो अगर आपका भी आगे शिफ्टों में एग्जाम है तो एक बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आपका कल फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है तो फर्स्ट शिफ्ट के पहले ही मैं अपना जो क्वेश्चन है वो अपलोड कर देता हूँ। सेकंड शिफ्ट में एग्जाम है तो सेकंड शिफ्ट एग्जाम के 1 घंटे पहले, आधे घंटे पहले मेरे चैनल पर, इस चैनल पर आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। और क्वेश्चन इतना उसमें रहेगा कि आपका उसमें से नहीं हो तो 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन ऐसे मैच कर जा रहा है। ठीक है, जितने भी बच्चे जो हमारे वीडियो देख कर गए हैं उस 70, कोई 80, जो नहीं पढ़ा है उस 70 ठोक के आया है, और जो पढ़ा है उसको जो क्वेश्चन दिया है उस 100 में 100 ठोक के आया है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बस बताइएगा, और चैनल को नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय